नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। पेश है शाम 7 बजे की स्पेशल बुलेटिन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के गठबंधन महाविकास आघाड़ी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे होंगे महाविकास आघाड़ी के सीएम पद का चेहरा। 15 अगस्त को जहां देश भर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाई गई, वहीं विपक्ष पार्टियों राज्य के अलग अलग हिस्सों में न्याय यात्रा के जरिए आवाज बुलंद की। मुंबई में 2 दिन की उमस भरी गर्मी के बाद शुक्रवार को हुई बारिश से मुंबईकरों को मिली राहत। अजीत पवार को छोड़कर सभी को दोबारा अपने पार्टी में ले सकते हैं शरद पवार। संजय राउत ने किया बड़ा खुलासा। मच्छरों से बचकर रहे मुंबईकर। औसतन 40 से अधिक मरीज डेंगू के और मलेरिया से ग्रस्त। लाडली बहन योजना का पहला इंस्टॉलमेंट 80 लाख महिलाओं के बैंक खाते में हुआ क्रेडिट। मुंबई सहित राज्य भर के लिए मुख्यमंत्री ने बप्पा ऐप को लॉन्च किया। गणपति से जुड़े सभी जानकारी ऐप पर उपलब्ध होंगी। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे को लेकर विपक्ष ने खूब निशाना साधा था और खिल्ली उड़ाई थी। विपक्ष ने कहा था दिल्ली सीएम पद के लिए भीख मांगने गए, लेकिन लगता है विपक्ष का दांव अब उल्टा पड़ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उद्धव ठाकरे को लेकर एमवीए ने निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एमवीए का चेहरा कौन होगा, ये लगभग तय हो गया है। विधानसभा चुनाव में सीएम पद का चेहरा उद्धव ठाकरे होंगे। चुनावी पंडितों सहित महायुति द्वारा एक प्रश्न बार बार किया जाता था, एमवीए का चेहरा कौन होगा। अब एमवीए विधानसभा चुनाव में एक साथ जाने वाली है। दरअसल पहले एमवीए के तीनों पार्टियों का अलग अलग बयान आ रहा था। सभी अपनी अपनी पार्टी के सीएम का चेहरा सामने रख रहे थे और सीएम पद पर दावा ठोक रहे थे, जिसके चलते एमवीए किसी अंतिम और एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अब जाकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये लगभग निश्चित हो गया है। शरद पवार की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल की खबर है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। उद्धव के आने से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी दोनों को फायदा हुआ था। महाराष्ट्र में 15 अगस्त के अवसर पर मुंबई के चांदीवाली विधानसभा से न्याय यात्रा निकाली गई थी। न्याय यात्रा में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे, संजय राउत, कांग्रेस के पूर्व विधायक नसीम खान सहित कई नेता पदाधिकारी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद थे। न्याय यात्रा के अवसर पर चांदीवाली विधानसभा में कई इलाकों से होते हुए रैली निकाली गई। रैली में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और नारे लगाकर सत्ता पर काबिज महायुति पर निशाना साधा। अगस्त के महीने में मुंबई में बारिश ना होने के चलते बीते सप्ताह मुंबई के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह मुंबई सहित आसपास के इलाकों में हुई रिमझिम बारिश से अब मुंबई का तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इसका सीधा फायदा मुंबईकरों को हुआ है। आने वाले दिनों तक इसी तरीके से बारिश होने का अनुमान है। शहर में 1 जून से 15 अगस्त की सुबह 8 बजे तक 2038 mm और उपनगरों में 2238 mm बारिश दर्ज की गई है। राष्ट्रवादी शरद पवार गुट का हाथ छोड़कर अजित पवार के साथ जाने वाले सभी विधायकों का दोबारा घर से वापसी हो सकती है। शुक्रवार को मीडिया बातचीत के दौरान यूबीटी के नेता संजय राउत ने दी प्रक्रिया। गौरतलब है कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की ओर से विधायकों ने अजित पवार को समर्थन देते हुए उनका दामन संभाला था। अब दोबारा वो अपने घर वापसी कर सकते हैं। दरअसल शुक्रवार को उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की ओर से इस तरीके से प्रतिक्रिया दी गई। संजय राउत ने कहा कि जब भी मेरे शरद पवार जी से बातचीत होती है, उनकी ये भूमिका रहती है कि अजित पवार को छोड़कर वो दोबारा से सभी को अपने पार्टी में ले सकते हैं। मुंबई में मानसून का महीना शुरू होते ही डेंगू और मलेरिया के भी मरीज की संख्या बढ़ने लगती है। इसी के पूर्व मुंबई महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुंबईकरों को मच्छरों से बचकर रहने की सलाह दी गई है। मुंबई स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगस्त महीने के पहले 14 दिन में गंदे पानी में पनपने वाले मच्छरों के काटने से 562 लोगों को डेंगू और 84 लोगों को चिकनगुनिया हुआ है, जबकि साफ पानी में पनपने वाले मच्छरों के काटने से 555 लोग संक्रमित हुए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई में रुक रुक कर हो रही बारिश से घर और आसपास के कूड़े और भानगढ़ में साफ पानी जमा होने की संभावना रहती है, जिसके कारण ये मच्छर मुंबईकरों के स्वास्थ्य पर तेजी से असर करते हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में रहने वाले 80 लाख महिलाओं के खाते में लाडली बहन योजना की पहली किस्त अब जमा होनी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 80 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में लाडली बहन योजना की पहली किस्त जमा हो गई। ये राशि जुलाई और अगस्त महीने की है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से इस तरीके का फैसला लिया गया था। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राज्य में वित्त विभाग संभाल रहे अजित पवार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को शुरू करने का ऐलान किया था। आपको बताते चले, इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है।
मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाए जाने वाले गणपति पर्व की पहले मुख्यमंत्री की ओर से बप्पा ऐप की लॉन्चिंग कर दी गई है। इस ऐप के जरिए अब नागरिकों को गणपति त्यौहार से जुड़ी सभी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध हो सकेगी। गणपति त्यौहार से जुड़े निर्णय को लेकर कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में बप्पा ऐप को लॉन्च करने के साथ साथ अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी किए गए। इस ऐप में गणपति त्यौहार से जुड़ी सभी जानकारी श्रद्धालुओं और आयोजन के लिए उपलब्ध होगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर आवाज इंडिया टीवी।